Let's solve another challenge. Today is a very good problem. ये अच्छा problem है but उतना ज़्यादा difficult नहीं है. Maximum dot product of two subsequences जो कि hard marked है but easy है. Given two array nums1 and nums2. दो array दिया हुआ है हमें num1 and num2. देखो ये num1 है ये num2 है. Return the maximum dot product between non-empty subsequence of num1 and num2 with the same length. हाँ, तो हमें मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट निकालना है बिटवीन नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ऑफ नंबर एंड नम टू ऑफ सेम लेंथ. ओके, लाइक जैसे यहाँ पे एरे हमारा दिया हुआ है 2 1 -2 5 है और एक है 3 0 -6. तो हमें ऐसा कौन सा एलिमेंट लेना होगा जिससे पहले क्या किया इसने 2 और 3 को लिया और उसके बाद इन्होंने -2 और -6 को लिया है. ठीक है, ओके. सो लाइक हाँ, तो और क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल था. मान लो कि इसमें तो ये दोनों को लिया, हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि 2 1 -2 5 और 3 0 6. तो हमने क्या किया कि ये 1 और 3 को लिया और 5 और 6 को लिया, ले ही सकते हैं. तो ये -6 था, सॉरी, हाँ, 5 और -6 को लिया. तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सम है ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 18. ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 -30 दैट इज इक्वल्स टू -27 विच इज रॉन्ग बिकॉज मतलब विच इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज 18. सो देखो हमें क्या है, हमें ये बोल रहा है कि यहाँ से कुछ मेंबर सिलेक्ट करने हैं और यहाँ से ये वाले जो एरे है इससे कुछ मेंबर सिलेक्ट करने हैं और दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. और मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम, जैसे 2 × 3 हो गया वैसे 2 × 0 भी ले सकते थे. तो बेसिकली क्या है कि हमें एक एलिमेंट इस एरे से लेना है, एक एलिमेंट इस एरे से, मतलब कुछ एलिमेंट्स के एलिमेंट इस एरे से लेना है और के एलिमेंट इस एरे से लेना है सच दैट क्या जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाए मैक्सिमम. ओके, तो कुछ एलिमेंट इससे लो कुछ एलिमेंट इससे लो जैसे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए. यहाँ पे देखेंगे 2 1 -2 5 एंड 3 0 6. तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो यहाँ 2 और 3 को लिया है और भाई सेम जो है ना, और 2 और 6 को लिया है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें है टेक नॉट टेक का वाला ही कंडीशन है. बेसिकली आप एरे ले दो यहाँ पे. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद बेटर एग्जांपल. यहाँ पे ARR1 यहाँ पे ARR2 दिया हुआ है और लाइक यहाँ पे देखेंगे 2 1 -2 5 3 0 6 है. तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल है. ठीक है, पहला है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे एक, हाँ मतलब दोनों स्टार्ट पे है. ये मान लो ये स्टार्ट 1 है, ये स्टार्ट 2 दैट इज पॉइंटिंग टू 2 एंड ये स्टार्ट 2 जो है वो 3 पे है. स्टार्ट मतलब ये वेरिएबल स्टार्ट 1 डिक्लेयर कर रहा है, मतलब ये हम इसको लेंगे 2 का स्टार्ट पे, ये जो है वो 3 पे है, स्टार्ट 1 या स्टार्ट 2. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग दोनों को ले लें. तो टेक फ्रॉम ARR1 एंड ऑल्सो टेक फ्रॉम ARR2, ये हमारा पॉसिबल है कि दोनों से जब अगर हम लोग लेंगे तो दोनों से ही लेंगे. तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 2 1 -2 5 और 3 0 6. तो हम लोग ने दोनों को ले लिया तो ये आगे बढ़ गया, ये भी आगे बढ़ जाएगा और हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अभी तक 6 हो जाएगा. हमारे पास दूसरा अब क्या है कि अब हम लोग ले तो नहीं सकते हैं कि जब भी लेंगे तो दोनों इक्वल एलिमेंट्स लेना है. तो इससे भी लेंगे तो इससे भी लेंगे. अब है क्या कि हमने स्किप किया, स्किप फ्रॉम ARR1 भी किया और वी ऑल्सो स्किप फ्रॉम ARR2. ये भी मजेदार केस है. ARR1 से भी स्किप कर रहे हैं, ARR2 से भी स्किप कर रहे हैं. तो मतलब यहाँ पे लिया कुछ नहीं है, सेम देखो 2 1 -2 5 3 0 6 आगे बढ़ गया दोनों में बट लिया नहीं कुछ. तो डॉट प्रोडक्ट जो है अभी भी क्या है, 0 प्लस समथिंग. नहीं भी ले सकते हैं, मेरा मन. फिर अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, स्किप फ्रॉम. अब एक में स्किप करते हैं ARR1 एंड नॉट स्किप फ्रॉम ARR2, नॉट स्किप फ्रॉम ARR2. तो ARR1 से स्किप करेंगे 2 1 -2 5 स्किप किया तो आगे बढ़ गया. ARR2 से स्किप नहीं करना है, 3 0 6 मतलब यहाँ पे ऐसे ही रहेगा. फिर सिमिलरली यहाँ पे अब नीचे आते हैं, स्किप फ्रॉम ARR2 एंड नॉट स्किप फ्रॉम ARR1. स्किप फ्रॉम ARR1 मतलब 2 1 -2 5. इसमें क्या करना है कि स्किप फ्रॉम, नॉट स्किप फ्रॉम ARR1 स्किप नहीं किया और जो 3 0 6 है यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ देख लो. ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब स्किप करेंगे, स्किप फ्रॉम ARR2. स्किप मतलब इसको लिया नहीं है, बस आगे बढ़ गया. ये कब तक करेंगे, ये हम लोग, और ये देखो 1 2 3 4. ठीक है, पहले में लिया, दूसरे में नहीं लिया बट आगे दोनों को आगे बढ़ा दिया. ये हुआ हमारा दूसरा केस. थर्ड सेकंड, हाँ ये वाला, ये हो गया तुम्हारा तीसरा केस. एक से स्किप किया, सेकंड से स्किप नहीं किया, ये हमारा स्किप फ्रॉम ARR2, यहाँ से स्किप कर दिया और नॉट स्किप फ्रॉम ARR
1। तो हम लोग अब ये चारों केसेस ही पॉसिबल है। अब इनमें से मान लो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, और हमें क्या करना होगा, मैक्स बताना होगा कि मैक्स कौन सा तरीका है, T1, T2, T3, T4। तो आप समझ रहे होंगे कि ये हमें हमेशा हर के लिए करना है। तो ये इसमें ग्रेडी यूज नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि इट इज ट्राई ऑल पॉसिबल वेज। हमने सारा पॉसिबल वेज ट्राई किया है, इधर भी जा रहा 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 है। तो ये डीपी से बनेगा। बट बेसिकली डीपी इज ऑल अबाउट राइटिंग अ रिकर्सन कोड, रिकर्सिव कोड। तो रिकर्सिव कोड में ये तो समझ में आया कि ये तरीका इधर 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 जाना है, बट इसमें चेंजेस क्या हो रहा है ये बताओ, क्या क्या चेंज हो रहा है। एक तो तुम्हारा स्टार्ट वन चेंज हो रहा है जो कि ट्रैवर्स कर रहा है एरे में। दूसरा क्या, स्टार्ट टू चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग सेकंड एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जो चेंजिंग पैरामीटर है वो क्या है, चेंजिंग पैरामीटर जो है वो है हमारा स्टार्ट वन और स्टार्ट टू। स्टार्ट वन का मैक्सिमम क्या हो सकता है, एरे वन का साइज। स्टार्ट टू का मैक्सिमम क्या हो सकता है, ARR टू का साइज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ दो पैरामीटर है, स्टार्ट वन एंड कॉमा स्टार्ट टू, जो कि चेंज कर रहा है। बेस कंडीशन क्या होगा, जैसे ही हम लोग, अब हमें रिटर्न क्या करना था, मैक्स ऑफ, हमें रिटर्निंग का भी कंडीशन हमें मिल गया है कि हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्स ऑफ व्हाट, T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4। इसका जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करना है। इसके अलावा बेस कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिकर्सन में, वो है हमारा बेस कंडीशन। अब हम भूल गए, मतलब क्या हुआ, ये देखो इस हम लोग ने क्या किया, आगे बढ़ा, मतलब क्या आगे बढ़े इन द सेंस कि हमने बोला कि रिकर्सन, तुम बताओ कि यहाँ से और यहाँ से फाइनल बेस्ट आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ बोला कि यहाँ से और यहाँ से क्या बेस्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि यहाँ से और यहाँ से क्या बेस्ट आंसर आ सकता है। तो यही पे हमें लग रहा है कि देखो यहाँ पे सब रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है। कैसे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है, अब यहाँ पे समझो, हाउ इज द रिपीटिंग सब प्रॉब्लम। यहाँ पे ये देखो, ये जो है और ये है, हमने क्या किया कि सिक्स तो लिया, बट रिकर्सन को बोला कि ये दोनों एरे है क्योंकि स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया, और यही भेज देंगे, मतलब यही फंक्शन कॉल कर देंगे। तो ये मतलब हमने क्या किया कि आगे बढ़ाया, अब रिकर्सन को बोला, रिकर्सन बताओ कि ये जो सब एरे -1 2 5 और 0,6, इससे बेस्ट आंसर क्या आ सकता है। फिर हमने वही सेम किया, क्या किया हमने वही, अब इसमें क्या किया कि हमने फिर रिकर्सन को बोला, इससे इससे बेस्ट आंसर को बोला। तो देखो एक दोबारा कॉल हो रहा है, -1 to 5 यहाँ भी कॉल हुआ, -1 to 5 यहाँ भी कॉल हुआ। तो अगर हम इसका आंसर को स्टोर कर देंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ -1 to 5 को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे तो लाइक स्किप ही कर दिया है बेसिकली। हाँ, तो स्किप कर दिया, तो लाइक इसमें हम लोगों ने कुछ स्किप किया है, हाँ बेसिकली। तो 306 यहाँ पे है, इसमें भी अभी तक हमने कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर 2 1 - 2 5 यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरे है, फिर ये जो है रिपीटिंग सब प्रॉब्लम है, ये 0 6। तो 0 6 देखो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 0 6, और यहाँ भी 0 6 रिपीट हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब आप बोलोगे कि सर हम इसको यहाँ पे ही रखे हैं, मतलब हम लोग बार बार इसको बोले कि 306 का वैल्यू निकालो और इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारा लाइक बेस कंडीशन कैसे रीच होगा। ये तो आगे बढ़ रहा है ना, ये वाला केस तो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो एक तो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही इफ स्टार्ट वन जो है वो ग्रेटर देन हो गया किससे, ARR डॉट साइज, या फिर ये स्टार्ट वन क्या हो गया, ग्रेटर देन स्टार्ट टू ग्रेटर देन टू डॉट ARR वन डॉट साइज, ARR टू डॉट साइज, या बराबर भी हो गया। तो हमें क्या रिटर्न कर देना होगा, क्या कुछ रिटर्न कर देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, देखो क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है। मान लो कि स्टार्ट जो है ARR डॉट साइज के बराबर है, या ARR डॉट साइज के, मतलब स्टार्ट वन जो है वो यहाँ पे आ गया, मतलब स्टार्ट वन जो है क्रॉस कर गया, 2 1 - 2 5, स्टार्ट वन यहाँ पे है, स्टार्ट वन ने क्रॉस कर दिया है। जैसे ही स्टार्ट वन क्रॉस करेगा तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, जैसे ही स्टार्ट वन क्रॉस किया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली देखो फंक्शन कॉल यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे बस ये हो रहा है कि हम लोगों ने कॉल किया है, मतलब एक आगे बढ़ा दिया। जैसे देखो यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बट एक सेकंड, अभी अभी के लिए बस यहाँ तक ये देखते हैं कि 21 माइनस, ये क्या है, 2 1 - 2 5, 2 1, हाँ ये एलिमेंट है, 2 1 - 2 5। तो ये 2 1 - 2 5 है ये। फिर यहाँ पे जो होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। ठीक, फिर यहाँ पे हाँ, तो जैसे ही लास्ट में आए हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल जब होगा तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ। हाँ, इधर हम लोग देखते हैं आगे कैसे क्या रिटर्न करते हैं।
कि we can't return 0 because T2, T3 or T4 can give 0. So if array is like error1 is, so if error1 is हो गया तुम्हारा क्या -2 and error2 is -1, हाँ, then error2 is +1 मान लो, हाँ, then T4 then T2 will give 0, T2 will return 0 and max of अभी के लिए 0 comma what -2 +1 क्या हो जाएगा -2. 0 will be the answer which is wrong. I hope you were able to understand. क्योंकि लाइक आंसर तो -2 होना चाहिए, इसलिए 0 नहीं रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे इंट मीन. अब जैसे ही इंट मीन रिटर्न करेंगे, प्रॉब्लम ये है जैसे ही तुमने इंट मीन रिटर्न किया, इंट मीन से प्लस ये ऐड करेंगे, ये ओवरफ्लो हो जाएगा. तो हमें ये क्या करना होगा, ये रिटर्न करना होगा मैक्स ऑफ 0 का ये. देखो हम कभी भी फंक्शन में को मैक्सिमम चाहिए, तो हम कब ऐड करेंगे, जब इसका कुछ प्रॉपर वैल्यू आएगा. अगर ये मान लो कि ये बार बार निगेटिव ही दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, तो हम क्यों ऐड करेंगे. हम क्यों चाहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो निगेटिव वैल्यू दे, इजंट इट, क्योंकि दोनों को ऐड करना है ना. तो इसीलिए क्या करेंगे, मान लो कि -2 और -5 है, या -3 और -6 है, ठीक है. तो अगर ये मान लो कि 5 to 10 है, ठीक है, ये सही है. और ये मान लो +6 था, तो 3, 6 -3 ये निगेटिव वैल्यू है. तो हम लोग ये तो 10 हो गया. अब ये फंक्शन कॉल किए, तो ये मान लो ये बता दिया कि इधर से जो मैक्सिमम आ सकता है वो आ रहा है, तो -3 और -6 -18. तो 10 और हम लोग क्यों इसको माइनस घटाएंगे, है ना. तो हम लोग क्यों इसको लेंगे, बेसिकली अगर ये निगेटिव वैल्यू देगा तो हम इसे क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे. समझ रहे हो ना. तो इसीलिए ये जो फंक्शन है, ये अगर निगेटिव वैल्यू देगा तो हम लेंगे ही नहीं. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो बेसिकली बस यही चीज़ है कि हमें दो वेरिएबल लेना है, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, दोनों को आगे बढ़ाते हुए चलते रहना है. और हमारा 4 कंडीशन होगा, टेक नॉट टेक का ही है. पहला कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम तो दोनों को ले रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. 0 क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि अगर 0 हुआ तो इस केस में जैसे -2 और 1 है, तो आंसर हमारा -2 होना चाहिए. बट ये जो है T2 वो क्या रिटर्न कर देगा, 0, बिकॉज यहाँ T2 रिटर्न कर रहा है, 0 नहीं रिटर्न करेंगे. और ये तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये कि इंट मीन आ सकता है, क्योंकि देखो ये इंट मीन है और ये समथिंग नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो ये ओवरफ्लो कर सकता है. तो उसी कंडीशन में ओवरफ्लो ना करे तो हमें 0 का माइए, क्योंकि मतलब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना ही नहीं चाहेंगे. समझ रहे हो ना, क्यों नेगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो और छोटा कर देगा ना हमारे वैल्यूज को. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ लेट अस कोड.
यहाँ पे हम लोग डीपी भेज देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ इंट एंड डीपी। अब सारे में हम लोग डीपी भेज दिया है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या किया, डीपी बना दिया है जिसमें जो चेंजिंग वेरिएबल्स हैं वो पैरामीटर्स में है, यहाँ पे -1 डाल दिया है। और जहाँ जहाँ पे बस यहाँ पे डीपी इंट्रोड्यूस करवा दिया, वेक्टर इंट एंड डीपी। और सारे में फंक्शन कॉल में बस डीपी कॉल कर देंगे। डीपी यहाँ पे चला गया, यहाँ पे डीपी आ जाएगा, यहाँ पे डीपी आ जाएगा और यहाँ पे भी डीपी आ गया। हो गया, डीपी आ गया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डीपी ऑफ start1 start2 इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, अब हम लोग बस इतना हो गया। मतलब पहले हम लोग ने डीपी इंट्रोड्यूस करवाया, डीपी का वेरिएबल start1 start2 भी रख दिया, डीपी का साइज डिक्लेयर किया, डीपी को इंट्रोड्यूस करवा दिया सब में। अब बस हमें ये चेक करना है कि इफ डीपी ऑफ start1 start2 नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो हमें रिटर्न करना होगा डीपी ऑफ start1 start2, ठीक है। इतना कर दोगे तो फिर मतलब मान लो कि बहुत चीजें हो गई हैं, काम कंप्लीट हो गया है। start2 ग्रेटर इक्वल्स टू nums2 डॉट साइज डीपी ऑफ start1 एंड start2 नॉट इक्वल्स टू -1। अब देखो अब क्या होगा, अगर अब कंपाइलर नहीं आएगा तो मतलब है हम लोगों ने करेक्ट कर दिया है। यहाँ देखो start2 +1 इधर प्रॉब्लम है। अब देखो जैसे ही कंपाइलर हो जाएगा सही। क्या इशू है इसको, ओके एक और होगा, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट हो गया। अब हम सबमिट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पूरा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज hit the like channel, subscribe the channel and share with your friends. Hope to see you in the next video.